गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी एंड आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ नंबर सीरीज के बारे में। आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले भी मैं आपको एक क्लास इसकी दे चुकी हूँ जिसमें आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स मैंने क्लियर करवाए थे, जैसे क्यूब्स के, स्क्वायर्स के, ऐड करना, माइनस करना, पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, पहले डिवाइड किया फिर ऐड किया, तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है उसमें। इसी तरीके से आज में भी, आज की जो क्लासेस होंगी उसमें भी आपको ऐसे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे बट थोड़े से एडवांस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन से सॉल्व करना है इसको जल्दी से आपको। देखते हैं कौन कितनी स्पीडली इसको सॉल्व करता है। बी कौन कौन कह रहा है बी है इसका आंसर? एक ने तो सॉल्व कर लिया ना, इसलिए कहते हैं। ऋषभ बताओ जल्दी सॉल्व करो, क्या है इसका आंसर? मिक्स सीरीज बताई थी अभी मैंने आपको, उससे ही होगा ये सॉल्व। ठीक है, जल्दी से करो। यस मैम 17 होगा। 17 होगा, ठीक है। नेहा बताओ, अरुणिमा बताओ। कैसे किया ऋषि सॉल्व? मैम पहले 2 से 5 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 3 है, और फिर 5 से 11 के बीच का डिफरेंस उससे डबल है 6, और फिर 5, फिर 11 से 23 के बीच का डिफरेंस 12 है, 6 से डबल, और ऐसे ही नीचे है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया किसी को? एक तो ये वाला तरीका है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने कि 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? मैम 3 का। 5 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का, यानी कि इसका डबल है ना। 11 और 23 के बीच में 12 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें देखेंगे आप 3 का डिफरेंस, मैम 2 सॉरी 2 का डिफरेंस, 11 और 23, सॉरी यहाँ से 5 और 9। हाँ ठीक है, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4, तो 9 के बाद क्या आएगा? मैम 8 का डिफरेंस होगा 7। 4 का डबल क्या होगा? 4 का डबल क्या होगा? 8 ना, तो 8 हो गया ना, 9 + 8। एक तो ये वाला कंसेप्ट है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या होगा? 4 में 1 ऐड कर देना, 5 हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या होगा? 10 + 1 कर देना, 11 हो जाएगा। 11 का डबल 22 + 1 कर देना, 23 हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी आप कर सकते थे। ठीक है, 3 है, 3 का डबल 6, -1 करना है। नीचे वाले में प्लस करेंगे, ऊपर से माइनस करना है, तो 3 2 6 -1 कर देंगे। 5 का डबल 10 -1, ठीक है। 9 का डबल 18 -1, ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीकों से, अब जैसे आप लोगों से पूछते हो तो कुछ नए तरीके बाहर आते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो उसको, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज अ मिक्स सीरीज। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ टर्म, आपको इसमें से पहले टर्म को लेना है, तीसरे टर्म को लेना है और फिफ्थ, फिर उसके बाद जैसे जैसे चलता रहेगा, एक एक का गैप देके आपको इसको सॉल्व करना है। आपको देखना है कि इसमें और इसमें क्या कितना गैप है, फिर वही चीज आपको ऊपर वाले में अप्लाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर 14। कौन सा नंबर बच गया? देखो इसमें 2 2 का गैप्स आपको रखना है। ठीक है, 1 के बाद 4 है, 3 नंबर्स का गैप है, 4 के बाद
7 है, कितने नंबर का गैप है इसमें? 3 3 हो गया। अगर ये चीज़ मैं ऊपर से देखूँ सेकंड वाले नंबर से, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, कितने नंबर का गैप आ रहा है? 2 2 नंबर का। बचा क्या कौन सा? 3 4, यहाँ पे क्या आएगा? 3 के बाद आया 4, 4 के बाद आया एक एक नंबर का गैप है ना, एक ही तो ऐड हो रहा है, तो क्या आंसर आएगा इसमें? 5। ठीक है, एक बार इसका आंसर देख लो जल्दी से। ये भी मिक्स सीरीज था, बस आपको इसमें 2 2 नंबर्स को छोड़ के काउंट करना था। ठीक है, अगर आप 1 के बाद 4 को देखोगे और 4 के बाद 7 को देखोगे तो कितने नंबर्स का गैप है? 3 नंबर्स का। अगर आप 2 के बाद इस वाले 4 को देखो और 4 के बाद इस 6 को देखो तो कितने नंबर्स का गैप है? 2 का। ठीक है, और एक लास्ट बच गया ये 3, 3 के बाद है इसमें 4 और 4 के बाद है इसमें 5, यानी कि 1 1 का आपको नंबर ऐड करते चले जाना है। ठीक है, एक बार 3 ऐड करना है, एक बार 2 ऐड करना है, एक बार 1 ऐड करना है, इनके बीच में आपको डिफरेंस देखना होता है मिक्स सीरीज में। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब उसको देखना पड़ेगा कि एक नंबर के गैप से हो जा रहा है या 2 नंबर्स पे जा रहा है, या अगर ज़्यादा की जरूरत पड़ रही है तो ज़्यादा भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, अब वो स्क्वायर भी हो सकता है, इसमें ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड। इसको सॉल्व करो। मैम 11 कैसे पता चला? मैम प्राइम नंबर प्राइम नंबर से कल सॉल्व करवाया था, याद आ गया होगा है। 2 के बाद क्या है? 3, 5 के बाद 7 के बाद 11। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो आपको इन नंबर्स को पहचानना होगा ये कौन से नंबर है। गैप इसमें नहीं ढूंढना आपको, इसमें आपको ये देखना है कि कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है? 11। इट इज अ प्राइम नंबर सीरीज, द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7 इज 11। इसको सॉल्व करो जल्दी से। ये इलॉजिकल पैटर्न है। ठीक है, इसमें कोई एडिशन नहीं है, कोई सब्सट्रैक्शन नहीं है, तो ध्यान से सॉल्व करना है इसको। सारे नंबर्स को अच्छे से देखो और बताओ इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सी 891। 891 क्यों है 891? सबके बीच का नंबर देखना 5 6 7 8 चल हाँ, जाएगा। आपको क्या करना है, इनके मिडिल नंबर्स को देखना है 5 6 7 8, और जो बाकी के 2 नंबर्स होंगे ना वो इसका स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 81। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 यहाँ दिया हुआ है, और कोई नंबर नहीं है ऐसा, तो आपका सही आंसर होगा 891। क्लियर है सभी कोई कंसेप्ट? अली क्लियर? काव्या क्लियर? ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज आपको दी हुई है। मिडिल डिजिट देख लेते 5 6 7 8। 5 का स्क्वायर 25, तो ये नंबर बन गया। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, इस तरीके से 8 का होगा, सॉरी 9 का होगा 81, और जो आपको नंबर दिया होगा उससे रिलेटेड वो आपको देख के उस पर टिक करना है। ये तो कोई नहीं, देखते थोड़ा इसको भी। अनमोल इसका आंसर बताओ, सिर्फ अनमोल बताएगा इसका आंसर। मैं बताऊँ? नहीं, सिर्फ अनमोल बताएगा। अनमोल और मनीष इसका आंसर बताएंगे। इलॉजिकल पैटर्न है ये। सी मनीष, नेहा 31 कैसे? मंथ्स नेम आपको पहचानना पड़ेगा ये क्या है, क्योंकि इसमें कोई सीरीज तो अप्लाई हो नहीं रही है। आप देख रहे हो जनवरी में कितने डेज होते हैं? फेब में 28 मार्च में 31 अप्रैल 30 मई 30 जून 30 जुलाई 31 अगस्त। 31 ठीक है, इस तरीके से आपको देखना होगा। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी आपकी? 31। क्लियर?
सॉल्व इट। ये भी इलॉजिकल पैटर्न है। नंबर्स को पहचानो ठीक से। मैंने स्क्वायर का उल्टा कर रखा है इसमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या है 61 लिखा है, उल्टा कर दो 16 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 52 लिखा है, उल्टा करो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 63 यानी कि 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 94 यानी कि 49 7 का स्क्वायर हो गया। और 64 किसका स्क्वायर हो गया? 8 का। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? आंसर क्या होगा इधर? समझ में आया? अब कहीं जल्दीबाजी में क्या करते हैं, पता चल गया 9 का स्क्वायर 81 है, 81 पे टिक करके आते हैं। तो ध्यान देना है कि ऑप्शंस भी आपको ऐसे घुमाने के लिए दिए होंगे। कहीं आप सोचो कि हाँ 81 है, आंसर तो निकल गया, बट ये नहीं भूल ये देखना भूल जाते कि हमें इसको उल्टा भी करना था। ठीक है, तो 81 पे नहीं 18 पे मार्क करके आना। ओके, वही चीज दी हुई है यहाँ पे। इसको सॉल्व करो। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे थोड़े एडवांस हैं, उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। इनके बिटवीन गैप्स को देखो जल्दी से। कितना कितना माइनस हो रहा है ये? इवन नंबर से माइनस हो रहा है, प्राइम नंबर से माइनस हो रहा है। 3 5 7 11 नेक्स्ट क्या होगा? 17 आंसर क्या आ रहा है? तो निकाल लो, तो कैलकुलेट कर लो। माइनस करना है आपको इनमें से प्राइम नंबर्स को। 76 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 93 में से जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, 93 में से जब आप 17 को माइनस करोगे तो आपका सही नंबर आएगा 76। क्लियर है? नहीं, प्राइम नंबर पता है क्या होता है? कौन से? जो बड़े नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होता है, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। 2 किसी की टेबल में आता है, सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 3 सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 5 सिर्फ अपने में आता है। 6 आता है, 6 आता है ना टेबल में, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आए और किसी की टेबल में ना आए, वो होता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसमें ऐसे करके आपको नंबर्स को माइनस करना था। इसमें -3 कर दिया, इसमें -5 कर दिया, -7 -11 -13 -17। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेंगी। ठीक है, अली क्लियर है? काव्य? यस इसको तो ऐसे ही समझ लो आप, सॉल्व करने के लिए नहीं दिया था ये मैंने। पहला नंबर है 4, देन 196, फिर 16 है, फिर 144 है, फिर 36 है, फिर 100 है, फिर 64 है। क्या कह रहा है ये? स्क्वायर देखना है बस आपको इसमें। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। मिक्स टर्म है तो एक एक का गैप जाएगा। ठीक है, 4 के बाद 16 को देखना है, 16 के बाद 36 को, 36 के बाद 64 को। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। 144 12 का, ये 10 का। उससे पहले कौन सा आएगा? 8। ठीक है, क्लियर है? इसको सॉल्व करो। अनमोल सॉल्व करो।
इसको देखो अब जरा, अब हो जाएगा सॉल्व। हो गया सॉल्व मनीष? ऋषभ हो गया सॉल्व? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नेहा हो गया सॉल्व? बोर्ड पे लिखती है आंसर, देख लो। ठीक है, जो भी नंबर है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, उसमें से उतना ही माइनस करना है। ठीक है, फिर 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस कर दिया। 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस किया। उसी तरीके से 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस करेंगे। ये तो 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, एक बार में आंसर नहीं आएगा। जो गैप है ना इनके बीच में, जितने नंबर्स का गैप है उनको सॉल्व करना है आपको। गैप्स में जो नंबर आएंगे उनको सॉल्व करना है कि वो कैसे आए, उसके बाद आपका आगे वाला आंसर आएगा। इन नंबर्स को सॉल्व करना है आपको, 7, 26, 63 और 124। मैम क्यूब में से माइनस कर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यूब निकालना है आपको। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 माइनस 1। ठीक है, 3 का क्यूब 27 माइनस 1। 4 का क्यूब 64 माइनस 1। 5 का क्यूब 125 माइनस 1। अब आगे वाला हो जाएगा सॉल्व, जल्दी करो, बताओ। काफी समझ में आया? नया समझ में आया? अनमोल खुशबू आ रहा है समझ में? मैम 4 बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है। Yes, ma'am. सही है ना? बी सही है। 437 कितना इसमें गैप था? इसके बाद 124 के बाद 255 215 Yes, ma'am. ऐड करना था आपको इसमें ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 437। क्लियर है ये? Yes. थोड़ा ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे लेंदी वाले, उनको भी देखना पड़ेगा जब ऐसे सॉल्व ना हो तो। ठीक है, मिक्स सीरीज से भी ना हो तो फिर आपको यही तरीका लेना होगा। देख लो, इसमें भी वही चीज़ है, पहले गैप्स को दिखाया हुआ है, उसके बाद इनकी क्यूब में से 1 को माइनस करना है। स्क्वायर एंड क्यूब्स तो आपको क्लियर हो गया ऐसा मेरे को लग रहा है ना? इसको सॉल्व करो। ये भी कुछ वैसे ही सॉल्व होगा, करो ट्राई। इनके बिटवीन की गैप से ही आंसर आएगा आपका। Option B. बी 61 Yes, ma'am. 61 नया सॉल्व करो, बताओ 61 ही है। इनके बिटवीन गैप्स कितना आ रहा है? 6 और 6 का ही तो गैप आ रहा है। इसमें 6 का गैप आ रहा है, इसमें 6 का गैप आ रहा है, इसमें आगे वाले में जाएगा। 6 इंक्रीज कर दो, यहाँ पे 21 आएगा। क्या होगा फिर यहाँ पर आंसर? 61। उसमें 21 को आपको ऐड करना है तो आपका आंसर आएगा 61। क्लियर है? ये कंसेप्ट है, हो जाएगा सॉल्व। किस किससे क्लियर नहीं हुआ ये वाला कंसेप्ट? अली क्लियर हो गया? आपका
आपका सिर्फ इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि पीछे वाली क्लासेस नहीं ली है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इनके बिटवीन के ना गैप्स देखने होंगे कि इनके बीच में कितने नंबर का गैप है। 13 और 16 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है? 3। 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है? 25 और 40 के। तो इस तरीके से ना आपको फिर इनके गैप्स निकालने हैं। 6 है, फिर आगे भी 6 होगा और आगे भी 6 होगा। तो जो भी अगर आप इसमें 6 ऐड करोगे तो 21 आंसर आएगा, और इसमें आपको 21 को ऐड कर देना है तो आगे वाला नंबर आएगा। बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉल्व करो। पहले इनके गैप्स को कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना गैप है इनमें। टू और 2.4 में कितना गैप होगा? 0.4। ऐसे सबका कैलकुलेट करो जल्दी से। 0.4 इन दोनों के बीच में 0.9। नेक्स्ट 1.6। नेक्स्ट और डेसिमल वाला क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। आंसर क्या है? ए 11.0। सॉल्व कर मुझे। फिर इनके बीच का भी गैप्स देखना है। गैप्स इनके ऑड नंबर्स में 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। बी 10। किसने बोला? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 ना। इन दोनों के बीच में 7। इन दोनों के बीच में तो आगे वाले की कितना डिफरेंस होगा? 11। 11। क्या होगा 11 कैलकुलेट करोगे? 11 ऐड करोगे तो करो 11 ऐड। 11.0 ऐड करो 2. सॉरी हाँ 0.1 हाँ पूरा ऐड कर दीजिए। इसमें 11 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3.6। अब इसमें इतना ऐड कर दो, क्या आंसर आ रहा है? 11.0। सीधे ऐसे देखते हैं ना, वो 2 के स्क्वायर में एक पॉइंट लगा दिया, हाँ 3 के ऐसे भी स्क्वायर देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। काव्य हो गए सॉल्व? अली हो गए सॉल्व? नहीं आया क्या समझ में? ये क्या, ये नंबर स्क्वायर ही तो है। 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है 16, ये 5 का स्क्वायर है 25 और वो 6 का स्क्वायर है 36, ठीक है। इसको सॉल्व करो। अच्छा ये तो भाई इसको करो।
20 के बाद 12 कब आएगा? माइनस करके -8। और कब आएगा? फिर उसके नेक्स्ट भी तो देखना है ना हमें। 12 के बाद भी तो 10 आ रहा है ना। आगे वाली सीरीज से मैच नहीं करेगा। 20 का हाफ +2 करो सॉल्व। 12 का हाफ +4, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया। वो उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है? करो एक बार। मैम क्या प्लस करना था? 2 पहले इनके हाफ कर देना है, 20 का हाफ, फिर उसमें 2 ऐड कर देना, फिर 12 का हाफ, फिर उसमें 4 ऐड कर देना, फिर 10 का हाफ, फिर उसमें 8 ऐड कर देना, 2 के बाद 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ठीक है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सी करेक्ट आंसर सी है। 22.5। देखो इधर देखो सारे। सबसे पहला नंबर हमें दिया था 20। 20 का हाफ क्या होगा? 10। यहाँ प्लस होना चाहिए। 2 ऐड कर देंगे, क्या होगा? 12 का हाफ क्या होगा? 6। 4 ऐड कर दिया, 10 का हाफ 5। 8 ऐड करना है। ऐड कैसे कर रहे हैं? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। हाफ करके उस नंबर को आपको उसमें ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 22.5। क्लियर है? ऋषभ क्लियर है? रिंकू आए समझ में? नेहा ये देखो सामने जो भी नंबर है पहले उसका हाफ करो, फिर उसमें 2 ऐड कर दो, फिर सेकंड वाले में भी हाफ करो, फिर उसमें 4 ऐड कर दो, फिर थर्ड वाले में भी हाफ करो, फिर उसमें 8 ऐड कर दो। ऐड कैसे करना है? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16, ठीक है? इसको सॉल्व करो। बनूंगा। करो एक बार सॉल्व। अब हो जाएगा? सी होगा। नहीं, डिवाइड करना है आपको इसको। पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से। उसके बाद 16 का डबल क्या होता है? 32 से फिर डिवाइड करना है लास्ट वाले नंबर को। डी होगा इसका आंसर, ठीक है? 1/8। मैम डिवाइड करके तो 8 आ रहा है ना, 1/8 थोड़ी आ रहा है। सॉल्व कर दिया आपने? किसको किससे किया है? मैम 32 को 4 से डिवाइड करना है ना। बड़ा नंबर कहाँ रखा है? अंदर। क्यों? अच्छा बाहर। मैम अब आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है।